कक्षा 9 विज्ञान परमाणु की संरचना। पिछले अभ्यास में या पिछले वीडियो में आप रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देख चुके थे। इस वीडियो में बोर का परमाणु मॉडल देखिए। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया। ठीक, इन्होंने क्या किया कि रदरफोर्ड की जो भी कमियां थीं उसको दूर किया या दूर करने का प्रयास किया। इसके बाद उन्होंने परमाणु की संरचना के बारे में अपनी एक अवधारणा प्रस्तुत की। अब इनकी अवधारणा क्या थी? नंबर 1, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। ठीक। नंबर 2, जब इलेक्ट्रॉन विविक्त कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, जिसे माने कक्षाओं का ऊर्जा स्तर कहते हैं, जिसे कक्षाओं का ऊर्जा स्तर कहते हैं। और इसे के, एल, एम, एन से दर्शाया जाता है। इसके जगह आप 1, 2, 3, 4 का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पर, इन्होंने कहा जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करता है, मान लीजिए किसी इलेक्ट्रॉन को कहीं से ऊर्जा मिल गई, ठीक, तो यह ऊर्जा उच्च स्तर पर चला जाता है। मतलब अगले जो उच्च स्तर पर इलेक्ट्रॉन है उसमें चला जाता है। चौथे नंबर पर इन्होंने कहा प्रत्येक कक्ष में 2n² से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। अब यहाँ n क्या है? तो n कक्ष की संख्या है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन खत्म हो गए थे, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 में जे चैडविक ने की। न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता है और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वह प्रोटॉन के द्रव्यमान अर्थात 1.672 × 10⁻27 की ग्रह के बराबर होता है। उसके बाद बोरबरी ने ही, जो ऊपर जिन्होंने सिद्धांत दिया था, उन्होंने ही इलेक्ट्रॉन के वितरण को बताया कि इलेक्ट्रॉन का वितरण होता कैसे है। तो इलेक्ट्रॉन के वितरण की बोरबरी योजना, इनके अनुसार, इनके माने बोरबरी के अनुसार प्रत्येक कक्ष में 2n² इलेक्ट्रॉन होते हैं। n हम आपको ऊपर ही बता चुके, कक्ष की संख्या। जैसे मान लीजिए प्रथम कक्ष में 2 × 1² 2 इलेक्ट्रॉन, द्वितीय कक्ष में 2 × 2² 8 इलेक्ट्रॉन, तृतीय कक्ष में 2 × 3² 18 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से अन्य कक्षों के लिए आप निकाल सकते हैं। इनके अनुसार कुछ और नियम दिए गए कि वाह्यतम कक्ष के पहले कक्ष में 18 इलेक्ट्रॉन से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। वाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन की संख्या उसकी संयोजकता निर्धारित करती है। किसी भी कक्ष के वाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी संयोजकता निर्धारित करती है। अब इन्हीं के आधार पर संयोजकता क्या होती है? किसी परमाणु के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों के अष्टक बनाने के लिए जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी या स्थानांतरण होता है वही उस तत्व की संयोजकता होती है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के बाहरी कक्ष में, हाइड्रोजन के बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के 2, एल्यूमिनियम के 3। ठीक, तो यही जो 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हैं यही इनकी संयोजकता हो जाएगी। लेकिन अगर किसी तत्व के बाहरी कक्ष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो, एग्जाम्पल दैट क्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7, ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में 6, न्यूट्रॉन के बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन, तो यह अष्टक जब बनाएंगे तो इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 8 में से प्रत्येक को घटा देंगे। तो 8 में से 7 गया 1, मतलब क्लोरीन की संयोजकता 1,
8 में से 6 गया 2 तो ऑक्सीजन की संयोजकता 2, 8 में से 5 गया 3 तो न्यूट्रॉन की संयोजकता 3 हो जाएगी। अब आ जाइए परमाणु संख्या क्या होती है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या परमाणु संख्या कहलाती है और इसको कैपिटल लेटर Z से दर्शाया जाता है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, कार्बन का परमाणु संख्या 6, ऑक्सीजन का 8। ठीक। द्रव्यमान संख्या क्या होता है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल लेटर A से दर्शाया जाता है। अब किसी परमाणु को अगर दर्शाना है तो उसके तत्व का संकेत बीच में लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे द्रव्यमान संख्या, नीचे लिखेंगे परमाणु संख्या। जैसे ऑक्सीजन को दर्शाना है तो O लिख दिए, ऑक्सीजन का संकेत हो गया, तत्व संकेत ऑक्सीजन का O हो गया, ऊपर द्रव्यमान संख्या 16 और नीचे परमाणु संख्या 8। क्लोरीन को दर्शाना है तो ऊपर 35.5 नीचे 17, सोडियम को दर्शाना है तो ऊपर 23 नीचे 11। उसके बाद आता है समस्थानिक क्या होते हैं। तो एक ही तत्व के समस्थानिक एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, यह हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। आप यहाँ देखिए सबकी द्रव्यमान संख्याएं 1 हैं, सबकी द्रव्यमान संख्या नहीं परमाणु का नाम द्रव्यमान संख्या 1, 2 और 3 है। ठीक। और यह सारे के सारे परमाणु संख्याएं समान हैं 1, 1, 1। ठीक। अब समस्थानिक का उपयोग कहाँ होता है। तो कई प्रकार के समस्थानिक हैं। जैसे नंबर 1 यूरेनियम का जो समस्थानिक है उसका उपयोग परमाणु भट्ठी में किया जाता है जिसको नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं। नंबर 2 कैंसर की बीमारी में कोबाल्ट के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। नंबर 3 घेंघा रोग के इलाज के लिए आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग करते हैं। लास्ट आता है समभारिक। तो भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं उन्हें समस्थानिक कहते हैं। जैसे कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है और आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है लेकिन इनकी द्रव्यमान संख्याएं दोनों की 40-40 हैं तो यह एक दूसरे के समभारिक कहलाएंगे। ठीक। अब इसके बाद इस चैप्टर में आपके किताब के प्रश्न उत्तर छूट रहे हैं, वह अगले वीडियो में देखिएगा। ठीक।